आज मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर गोदी मीडिया उनकी तुलना नेहरू जी से कर रहा है और तो और उनसे भी बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी 100 जन्म भी ले लें फिर भी नेहरू जी की बराबरी नहीं कर सकते। एक डीलर कभी भी एक लीडर की बराबरी नहीं कर सकता। एक लीडर में और एक डीलर में तुलना नहीं हो सकती। 100 जन्म लेने पड़ेंगे फिर भी नेहरू के कद के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। यही नहीं, आज नरेंद्र मोदी को किस बात की बधाई दी जा रही है? उनकी सरकार ने 12 साल जरूर पूरे किए हैं, लेकिन इन 12 सालों में किया क्या है? राम मंदिर के नाम पर वोट लिया था, लेकिन आज उसी मंदिर का चंदा चोरी हो जाता है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ खुद बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं। आज देश का हाल ये कर दिया है कि एक पेपर तक ढंग से नहीं करवा पा रही है सरकार। भारत को चौथी से छठी अर्थव्यवस्था बना दिया है। और बात रही सरकार बनाने की, तो ये लोकतंत्र से नहीं बल्कि ईडी और सीबीआई के डर से लोकतंत्र से बनी हुई सरकार है। ये पूछो अपने प्रधानमंत्री से और शिक्षा मंत्री से कि कितने लोगों को सजा करी। ये पूछो कि उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। खुद अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हो, एक छोटा सवाल खिलाते। विपक्ष ने गोदी मीडिया के हर एक एजेंडे को, जो कि नरेंद्र मोदी के गुणगान में चाटुकारिता कर रही थी, उसके सारे नैरेटिव को धराशायी कर दिया, वो भी उसी के मंच पर। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर गोदी मीडिया ने चाटुकारिता की हर एक सीमा पार कर दी। नरेंद्र मोदी को ऐसे दिखाया कि मानो एक बार को फिर भी भगवान को कोई हरा दे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है। यकीन ना हो तो इनके थंबनेल देख लीजिए। अकेला मोदी सब पर भारी, मोदी को हराना नामुमकिन है, मोदी जैसा कोई नहीं, नेहरू से आगे मोदी। ये तो गोदी मीडिया के थंबनेल्स थे। बाकी अंदर प्रोग्राम में तो इससे भी अपर लेवल की चढ़वंदना की गई है। हालांकि ऐसे में इनके सारे नैरेटिव को धराशायी कर दिया विपक्षी प्रवक्ताओं ने, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और दिलचस्प तस्वीर देखिए, वो भी राघव चड्ढा की। महोदय जी मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर मोदी जी के लिए आरती पूजन कर रहे थे, जबकि अभी कुछ दिन पहले जब भाजपा में नहीं थे तब इसी मोदी सरकार को पानी पी कर सुनाते थे। लेकिन आज देख लीजिए, उन्हीं की लंबी उम्र के लिए भक्ति में लीन है, जिसके मायने आप समझ सकते हैं। खैर, इसी पर एक विपक्षी प्रवक्ता ने बहुत तगड़ा सुनाया जब गोदी एंकर द्वारा सवाल किया गया कि मोदी जी अजय हैं, आज 22 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। ऐसे में विपक्षी प्रवक्ता ने पूरी कलई खोल कर रख दी कि सरकार है तो कैसे है। आपने कई राज्य गिनाए, मैं गिनाता हूं उत्तराखंड से लेकर के गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल, मेघालय, कितने राज्य गिनाओ जो लूट के इन्होंने सत्ता परिवर्तित करके महाराष्ट्र, ये सब सत्ता कैसे पाई है? क्या चुनी गई सरकारें पाए या जनता के जनादेश से पाए? लूट के लिया, चुनी हुई सरकारों को लूटा, गिराया, खरीदा, दबाया। आप बंगाल की बात कर रही हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री अभी हैं, उसके बारे में कौन सा वीडियो आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगाते थे? आज बीजेपी का आदर्श कौन है? बिहार का सीएम। डिग्री गोपनीय है, तुलना होगी नेहरू से। सुना आपने, विपक्षी प्रवक्ता ने गोदी मीडिया के सारे नैरेटिव एक एक करके धराशायी कर दिया। हालांकि ये तो शुरुआत भर थी, क्योंकि विपक्षी प्रवक्ता ने तो तब और भी तगड़ी क्लास लगाई जब भाजपाई प्रवक्ता नेहरू जी को लेकर गलत टिप्पणी करने लगा। आपने नेहरू जी का कहा कि सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए, निश्चित रूप से सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, लेकिन अंग्रेजों की गवाही दलाली में नहीं गए। उन्होंने कुर्बानियां दी। उस परिवार का 3 पीढ़ी होश संभालते जेलों की सलाखों के पीछे जाना पसंद किया, लेकिन अंग्रेजों की चाटुकारिता और देश के साथ गद्दारी करना नहीं पसंद किया। 10 साल जेल काटे जब तुम लोगों के पुराने पुरखे अंग्रेजों से गवाहियां देके इस देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे और भारत के साथ गद्दारियां कर रहे थे। उन लोगों ने जेल में जाना पसंद किया। सरकार चार क्यों रह गई, ये तो बता दो। आप सुन तो लीजिए, सुनिए और सुनिए। इन्होंने कहा सरकारें 4 क्यों रह गई कांग्रेस की इतनी? सोनिया जी और हमारे कांग्रेस के बारे में बीच में ना बोला करो मेरे भाई, कुछ तो शऊर सीख लो। देखो मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं बोलता, कुछ तो थोड़ा शऊर सीख लो। मैं भी देखा आपने, जब करारा जवाब मिलने लगा तो भाजपाई प्रवक्ता की उछल कूद शुरू हो गई। खैर, इतने के बाद गोदी एंकर की भी बौखलाहट पड़ने लगी, जिसके बाद वो नया भारत का एजेंडा चलाने में जुट गया कि आज का नया भारत देख लीजिए, सब कितना बदल गया है। जिसके बाद विपक्षी प्रवक्ता ने नए भारत पर ऐसी तगड़ी क्लास लगाई कि फिर पूछिए मत, आप खुद देखिए। 2014 में एक रुपए डॉलर के मुकाबले कितना था? 60 रुपए का। आज क्या हो गया? $1 खरीदने जाओ तो 95 रुपए से ज्यादा हो गया। नया भारत है भैया। 12 साल में 61% हमारा रुपया गिरा। नया भारत है। 2014 में पेट्रोल की कीमत क्या थी? 72 रुपए। आज क्या है? 102 रुपए।
कितना यहाँ 12 सालों में कितनी इसमें गिरावट है, बढ़ोतरी 41%। नया भारत है, डीजल में भी 71% की बढ़ोतरी, माने 55 था 2014 में, आज मिला 95 में। ये नया भारत है। 2 साल में हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। नया भारत आज क्या है, 5 लाख दे पाए, माने 20 करोड़ नौकरियां अभी भी पता नहीं कहाँ है। नया भारत है ना। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी। नया भारत में नोएडा के अंदर में गड्ढे में गिर के लोगों की मौत हो जाती है, नया भारत है ना। नया भारत में आग लग जाती है दिल्ली में, यहाँ दमकल को पहुंचने में 1 घंटा लगता है, 21 लोग जल के मर जाते हैं। नया भारत है ना। नया भारत में क्या है, काला धन लाने की बात की 2014 में, काला धन लाएंगे, 41,000 करोड़ रुपए लाने की बात थी, 388 करोड़ ले पाए। नया भारत है। भ्रष्टाचार की बात करेंगे और जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे उन्हें मुख्यमंत्री मंत्री बना देंगे। नया भारत है। नया भारत में ऐसा ही होता है, जिनको भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे उनको मंत्री बना देंगे। नया भारत है ना। महिला आरक्षण की बात करेंगे, महिला आरक्षण देंगे नहीं। हम कहें 543 सांसद उसमें महिला आरक्षण दे दो, नहीं देंगे। नया भारत है ना। नए भारत में क्या होता है, जो प्रभु राम के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं, चाहे नरेश अग्रवाल क्यों ना हो। नया भारत है। नए भारत में सनातन का जो अपमान करेगा उसको पार्टी में ले लेंगे, चाहे इनके नरेश अग्रवाल हो या संजय निषाद हो। नया भारत है ना। वो प्रभु राम के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, उनको भी मंत्री बना दिया। नया भारत है। नए भारत में क्या होगा, आज की डेट में एक्सपोर्ट हमारा घाटा कितना, व्यापार घाटा कितना है, 280 करोड़। नया भारत है ना। नए भारत में देखिए कमाल का नया भारत है भाई। यहाँ पर्चा लीक हो जाते हैं, यहाँ पे 90 करीब पर्चा लीक हो गए, 90 करीब पर्चा लीक हो गए राज्यों और केंद्रों का मिला के। नया भारत है भैया। पर्चा लीक हो जाएगा। 6 करोड़ यहाँ पे छात्र, यहाँ अभ्यर्थी यहाँ प्रभावित हुए। नया भारत है। नया भारत में और भी सत्यप्रकाश मिश्रा जी से ले लूं, फिर गौरव जी आ रही हूं। एक बार सत्यप्रकाश मिश्रा जी बोलिए। मैं अच्छी बातें बोल रहा हूँ, कोई गलत तो नहीं। नहीं मैं जल्दी पूरा कीजिए और 10 सेकंड। नया भारत है ना। मैं तो इतनी जल्दी बोला, इतनी जल्दी में तो आपका कोई प्रवक्ता नहीं बोल पाया था। आए बाएं साएं सब बोल रहे थे, कोई भी। हम तो तथ्य के साथ बोल रहे हैं। 2004-2005 के मुकाबले 2013-2014 में एक्सपोर्ट कितना बढ़ा था पता आपको, 447%। और इनका कितना बढ़ा है, 41% 2014 से 2024 में। वहां पे 52 अरब डॉलर से बढ़ के 313 अरब डॉलर हो गया था, और यहाँ पे 437 हो पाया है। 313 से बढ़ के 437। सोचो, ये नया भारत है। और मेक इन इंडिया की बात करते थे कि मेक इन इंडिया होगा। मेक इन इंडिया कहां है भैया, डिजिटल भारत फेल, मेक इन इंडिया फेल। जब एक्सपोर्ट इतना, जब आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यहाँ पे व्यापार घाटा हो रहा है, तो फिर काहे का नया भारत है। नया भारत में सिर्फ भ्रष्टाचार पे, भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल करना, वंशवाद इनकी पार्टी में है। नया भारत है ना। विपक्षी प्रवक्ता ने एक करके नए भारत वाले एजेंडे को धराशायी करके रख दिया। हालांकि इतने के बाद भी जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो एक और विपक्षी प्रवक्ता ने पूरी कर दी, जिसके बाद सब सन्न रह गए। सब लोग पीएम को बधाई दे रहे हैं। भाई किस चीज की बधाई दे रहे हैं, इस चीज की बधाई दे रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पे वोट मांगी थी, उसके बाद पहले चंदा चोरी किया, फिर जमीन घोटाला किया अयोध्या में, फिर दान पात्र में चोरी की। इस चीज की बधाई दे रहे हैं, या इस चीज की दे रहे हैं कि मणिपुर 3 साल तक जलता रहा और आपके प्रधानमंत्री वहां जा नहीं पाए? इस चीज की बधाई दे रहे हैं कि देश के 60 करोड़ युवाओं के 12 साल में 93 पेपर लीक हो गए? या इस चीज की बधाई दे रहे हैं कि 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है? इस चीज की बधाई दे रहे हैं कि 700 से ज्यादा किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, या आप लोग 3 काले कानून लेके आए? इस चीज की गवाही दे रहे हैं कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और बलात्कारियों को आप लोग संरक्षण दे रहे हैं? किस चीज की बधाई दे रहे हैं? इस चीज की बधाई दे रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का आपने वादा किया था और आप सीबीएसई का एक पोर्टल, एक वेबसाइट नहीं चला पा रहे। किस चीज की बधाई दे रहे हैं कि आप अमेरिका के सामने झुक गए, आपने घुटने टेक दिए? आप विश्व गुरु बनने का दावा करते थे, आप विश्व चेले बन गए। आपने एक और बात कही कि जी काम की बदौलत जीत रहे हैं, भरोसे की बदौलत जीत रहे हैं। भाई साहब किसी गलत फहमी में मत रहो। जनता ने तो तुम्हें 400 से 250 पे ले आए थे। तुम काम की बदौलत नहीं जीत रहे, तुम वोट चोरी की बदौलत जीत रहे हो, तुम लोकतंत्र की हत्या की बदौलत जीत रहे हो, तुम ईडी सीबीआई की बदौलत जीत रहे हो, और जनता को गुमराह करने वाली गोदी मीडिया की बदौलत जीत रहे हो तुम। और कोई कारण नहीं है तुम्हारी जीत का। अगर तुम वाकई में जनता के लिए काम करते ना, अगर तुम वाकई में जनता के लिए काम करते, तो इस तरह से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके, विपक्षी दलों को तोड़ के, चुनी हुई सरकारों को तोड़ के आपको राजनीति न करनी पड़ती। आज आपसे कोई पूछे देश के युवाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, पेपर लीक से आपने युवाओं के भविष्य को गर्त में धकेल दिया। इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, आई एम विद यू ऑन दैट। यहाँ पे बैठ के पेपर लीक पे आई एम विद यू। पूछ रहे हैं, ये पूछो अपने प्रधानमंत्री से और शिक्षा मंत्री से कि कितने लोगों को सजा करी। ये पूछो
कि उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? खुद अपने बच्चों को विदेशों ओके, में पढ़ाते हो, एक यहाँ छोटा रख के सवाल खिलाते हो, हैं? ये वाला बहुत वाकई आज देश के असल मुद्दों पर न सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से और ना ही गंभीर चर्चा हो रही है, बल्कि और तो और सरकार के गुणगान गाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। कभी फॉलोअर का रिकॉर्ड तोड़वाकर माहौल बनाया जाता है तो कभी कार्यकाल का, जबकि महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, इन सब का जो रिकॉर्ड टूट रहा है उस पर कहीं चर्चा भी नहीं। मीडिया को जहां यह दिखाना चाहिए था कि इन 12 सालों में देश में बदला क्या नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे सत्ता में आने से पहले, क्या वो सब पूरे हो गए? मीडिया में इस पर बात होनी चाहिए थी, क्योंकि उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन वो तो सरकार की चाटुकारिता में पूरी तरह अंधी हो चुकी है, और इसी का नतीजा है कि आज हमारे देश की मीडिया भी विश्व रैंकिंग में, फ्रीडम इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर आता है। खैर, आज इनकी हकीकत से भी लगभग हर कोई वाकिफ है, क्योंकि वो साफ साफ देख रहा है कि किस तरीके से असल मुद्दों को गायब करके बस दिन रात चैनलों पर मोदी चालीसा पड़ी जाती है। ऐसे में इस पर आप दर्शकों की क्या राय है? आप लोग मोदी सरकार के इस 12 साल को कैसे देखते हैं? आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करें।